हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल और एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो या फिर कोई अदर टाइप के इंजीनियर मतलब मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या किसी भी तरह के इंजीनियर हो और आप अपने कोर फील्ड को छोड़ करके आईटी फील्ड में स्विच करना चाहते हो, मीन्स आप चाहते हो कि आप डेटा एनालिस्ट का जॉब करो, डेटा साइंटिस्ट बन जाओ या फिर साइबर सिक्योरिटी में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो क्या यह आपके लिए एक सही डिसीजन होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे कि आपके लिए करियर को शिफ्ट करना सही होगा या फिर नहीं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे एक दोस्त ने ये सवाल किया था, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत सारे लोगों की ये नीड है कि लोग चाहते हैं कि वो अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाना। तो क्या इनके लिए ये सही होगा या किसी के लिए जो कोई ऐसा सोचते हैं कि वो आईटी फील्ड में आकर वो फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कर लें, फुल स्टैक डेवलपर बन जाएं या फिर फ्रंट इन डेवलपिंग का कोई कोर्स कर लें या बैक इन डेवलपिंग का कोई कोर्स कर लें या फिर डेटा एनालिस्ट बन जाएं या फिर डेटा साइंटिस्ट बन जाएं या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाएं, तो क्या ये उनके लिए सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आजकल का जो दौर है वो आईटी का दौर है और कोई भी आदमी अगर आईटी में जाना चाहता है और कोई भी आदमी अगर वो अपने कोर फील्ड में रहता है, अगर सिर्फ पैसा कमाना उसका मकसद है, तो आप ये जान लो कि लॉन्ग टर्म में जो है आपको आईटी के फील्ड में ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि आईटी के फील्ड में लेट से अगर कोई सॉफ्टवेयर कोई बनाता है तो वो सॉफ्टवेयर बनाएगा और वो क्लाइंट को ईमेल कर देगा, उसमें किसी तरह का कोई झंझट नहीं, किसी तरह कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। बट अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, कोई कार बनाता है, तो कार के बाद जो है वहाँ पर उसको स्टोरेज का कॉस्ट लगेगा, उसके अलावा जो है वो उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा और भी अदर तरह की लीगल कॉस्ट जिनमें इंक्लूड होते हैं जो कि आईटी में बहुत कम और ना के बराबर होते हैं। इस वजह से हमेशा जो है सैलरी है जो कि कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, जो कि डेवलपर होते हैं या डेटा साइंटिस्ट होते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, उनकी सैलरी हमेशा ही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कि इंजीनियर से ज़्यादा होगी। ये चीज़ आप हमेशा नोट कर लो। करियर ग्रोथ भी ज़्यादा होता है आईटी के फील्ड में और डिफरेंट तरह की जो फैसिलिटी भी है वो आईटी के फील्ड में ज़्यादा मिलती है। तो अगर आपके पास 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड का, लेट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का या फिर मैकेनिकल इंजीनियर का, और आप चाहते हो कि आईटी में जॉब में स्विच कर लो, तो आप कर सकते हो आसानी से। क्योंकि पूरी दुनिया में जो है आईटी का इतना डिमांड आज के डेट में बढ़ रहा है और लोग इस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं आईटी की तरफ कि उसको जो है अगर आप भी जाते हो तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आईटी का जो काम होता है वो इतना ईजी नहीं होता है जितना कि बाहर से आपको दिखने में लगता है। आईटी में जो ज़्यादातर जो डेवलपर होते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट होते हैं उनका काम जो होता है वो हार्ड होता है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल नीचे का जो लेवल होता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो कोई लेबर काम कर रहा है तो उसका काम होता है फिजिकल काम वो करता है, लेकिन आईटी में जो एक प्रोग्रामर है जो कि एक कोई वेब डेवलपिंग कर रहा है या फिर कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो वो भी सबसे नीचे लेवल पर वो प्रोग्रामर ही होता है और उसका काम भी होता है कि दिन भर में 8 घंटे वो कोडिंग करे। तो इस तरह का काम में उसको बस फ़र्क इतना होता है कि उसको दिमाग का काम होता है और बाकी जो नॉर्मल वर्कर होते हैं उनको जो है फिजिकल काम होता है, लेकिन काम दोनों को ही करना पड़ता है और हार्ड काम होता है। इसलिए मैंने देखा है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी कि कितने कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर भी जो है उनको कोडिंग में बहुत बोरिंग लगता है या फिर कोडिंग उनको समझ में नहीं आती है तो वो दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी जो है मैंने बहुत सारे देखा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर खास तौर से जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड है वो अपने करियर को छोड़ करके कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जाते हैं। कितने बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर बन जाते हैं। आईटी में अदर फील्ड भी हैं जैसे नेटवर्क इंजीनियर या सिस्टम इंजीनियर, इस तरह के पोस्ट पर भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। बट इन माई ओपिनियन आज के डेट में डेटा साइंस का जो फील्ड है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है और उसमें इन फ्यूचर आने वाले 20 सालों तक
तक भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और करियर ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल हो सकता है। लेकिन डेटा साइंस की जो फील्ड है वो बहुत आसान नहीं है और वो हार्ड है। उसमें पाइथन जनरली जो उसमें मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एक ईज़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है पाइथन। तो पहले आप ऐसा करो कि अगर डेटा साइंस में आप करियर बनाना चाहते हो तो आप डेटा साइंस में पाइथन सीखो, एक्सेल पर कमांड करो, टैब्ल्यू सीखो और इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर हैं उन सबको सीखो। और आपको करना क्या है कि पहले आप जैसे पाइथन सीख रहे हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे जो है मैंने देखा है कि जो प्रोग्रामर है जो पाइथन को फ्री में सिखा रहे हैं, तो आप पहले वहाँ पर ट्राई करो फ्री में, वहाँ पर देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी में आप जाना चाहते हो तो यूट्यूब से जो कंटेंट है साइबर सिक्योरिटी का उसको फ्री में सीखने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में आ रहा है आप 2-3 महीना उसमें लगाओ। अगर आपको कुछ रिजल्ट आपको उसके तरफ जा रहे हो उसके बाद आप किसी कोर्स में इनरोल कर सकते हो जो आपको जो है अच्छा जो है जॉब देने की गारंटी दे। मतलब पहले आपको खुद से फ्री में मेहनत करना है और आपको ऐसा लगे कि हाँ, कुछ मैंने पाइथन में कुछ प्रोजेक्ट तुम खुद से बना ले रहे हो, इस तरह का कुछ लेवल कर लो। उसके बाद आप किसी ये इंस्टीट्यूट में इनरोल कर सकते हो पेड कोर्स में, जो कि आपका मेन मोटो होगा कि वो आपको जॉब प्रोवाइड कर दे। उसी तरह जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड आज के डेट में फुल स्टैक डेवलपमेंट भी है। डेटा साइंस में जॉब लेना थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में उससे थोड़ा सा आसान है। करियर ग्रोथ दोनों में ही है। डेटा साइंस के जॉब बहुत तेज़ी में एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट पहले से जाना पहचाना हुआ कोर्स है जिसमें लोग वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया या फिर जो है गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसके अलावा जो है एप्पल हो गया। इस तरह के जो है आप कंपनी में आप जॉब एज ए फुल स्टैक डेवलपर काम कर सकते हो। उसमें बैक एंड और फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड में आपको HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट सीखना होता है। उसी अलावा बैक एंड में आप जो है Node.js जो कि Node.javascript होता है उस पर काम कर सकते हो। उसके अलावा और कुछ अदर सॉफ्टवेयर हैं उस पर काम कर सकते हो। तो जो वेब डेवलपमेंट की फील्ड है वो भी बहुत ही एक अच्छी फील्ड है, उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो और कुछ MNC में जॉब ले सकते हो। बट ये जो फील्ड होती है IT की फील्ड, वो एक हाईली चैलेंजिंग फील्ड होती है। इसमें जॉब करने के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको जो है काम एक फुल्ली मोटिवेटेड इंसान होने चाहिए आप, और आप आसानी से जो है अपने टाइम को जो है मतलब काम के लिए लगाने वाले होने चाहिए। आप डेडिकेशन से प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोग्रामिंग सीखोगे, तभी आप इसमें करियर में सक्सीड कर सकते हो। तो इन माय ओपिनियन ऑल इन ऑल अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर हो, अगर आपके पास 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप स्विच कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास कोर फील्ड में 3 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है और आपकी उम्र जो है 30 साल से ज़्यादा है, तब भी आप कर सकते हो अगर आप फील्ड चेंज करना चाहो तो। क्योंकि इन जनरल आपको जो है इसमें जो है आपको जो है करियर के लैडर पर जाने में आपको थोड़ा कम मेहनत है, मतलब मेहनत तो है ही लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप अपने फील्ड में ग्रो नहीं कर रहे तो इस फील्ड में आप एक ट्राई कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले ट्राई करो यूट्यूब के थ्रू फ्री कोर्सेज देखो और वहाँ से अगर आपको इंटरेस्ट बनता है तब ऑटोमेटिक आप उसको आगे जा सकते हो। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनता है तो फिर आप डायरेक्ट अपने फील्ड में आ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैंने अपने हिसाब से आपको एक जो मैं बताना चाह रहा था कि ये फील्ड आपके लिए अच्छा है तो कि नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये फील्ड आपके लिए अच्छा है। IT का आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। नाउ ए डेज़ थोड़ा सा रिसेशन आ गया है, लेकिन इन फ्यूचर आपको जो है अगर आप एक अच्छे डेवलपर बन जाते हो, एक अच्छे जो है डेटा एनालिस्ट बन जाते हो तो आपको जो है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जॉब लेने में। बस ये एक और है कि इस फील्ड में आपको हमेशा अपडेट रहना होगा, आपको जो है हमेशा आप नए चीज़ सीखते रहना होगा। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको इन फ्यूचर में भी जॉब लॉसेस का कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको एक जॉब छूटता है तो दूसरा जॉब लग जाएगा, लेकिन बट आपको वही चीज़ है कि आपको हमेशा जो है करियर में सीखते रहना होगा। ये फील्ड एक टेक फील्ड ऐसा है कि जिसमें जो है आपको सीखते रहना होगा, तभी आप इसमें सक्सीड कर सकते हो। आई होप कि आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।